हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी दूंगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, जून के महीने में कब शादी का रिश्ता आ सकता है और वह भी अचानक। इसके अलावा शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत कब करें, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम विवाह से संबंधित रिश्ते की बात परिवार में कब करें, विवाह का विचार कब बन सकता है। सबसे बड़ी बात, आप नौकरी में हैं या व्यापार में हैं तो आमदनी की दृष्टि से कौन सा दिन अच्छा रहेगा, यात्रा की दृष्टि से कब योग बन सकता है, यात्रा का खर्च कब हो सकता है। तो यह सारी स्थिति इस वीडियो में क्लियर की जाएगी केवल वृश्चिक राशि वालों के लिए। जून का महीना 30 दिन कैसे रहेंगे और यह जानकारी चंद्रमा के गोचर के आधार पर दी जा रही है। आप सब जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं, आप यह देखें कि आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा 8 नंबर अंक पर लिखा हुआ है जन्म कुंडली में, तभी आपकी वृश्चिक राशि होगी और यह जानकारी तभी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 जून से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक कैसी स्थिति रहेगी। 1 जून, 2 जून और 3 जून दोपहर 12:20 तक क्या स्थिति रहेगी, शुरू के 2.5 दिन कैसे रहेंगे। तो इन दिनों में चंद्रमा 8वां रहेगा। ऐसी स्थिति में मानसिक चिंता रहेगी, क्लेश वाली स्थिति रहेगी और थोड़ा भय भी रहेगा, किसी प्रकार का डर भी रह सकता है। शरीर पर थोड़ा सा ध्यान लगावें क्योंकि आठवां चंद्रमा है तो शारीरिक समस्या भी हो सकती है। लेन देन में सावधानी रखें, कार्यों में परिश्रम ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी और लाभ ठीक ठीक रहेगा। तो सावधानी रखें सभी प्रकार से, स्वास्थ्य और आमदनी और कामकाज में सावधानी रखें। और यदि ईश्वर में आस्था बनाए रखेंगे तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, लाभ बराबर आपको मिलता रहेगा। अब बात करेंगे 3 जून दोपहर 12:20 से 5 जून तक क्या स्थिति रहेगी। तो इस समय में वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय ठीक रहेगा, नवम चंद्रमा रहेगा तो भाग्यशाली दिन है। ये 2.5 दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। शिक्षा में शुभ स्थिति रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, अचानक लाभ का योग, धन लाभ का योग बनेगा, सामाजिक व धार्मिक कार्यों में आना जाना हो सकता है तो यह स्थिति भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अचानक शादी का रिश्ता 3 जून दोपहर 12:20 से लेकर 5 जून के बीच में आ सकता है, इसलिए ध्यान अवश्य लगावें। इसके अलावा आप रिश्ते से संबंधित, शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत भी किसी परिवार से जहां से रिश्ता आया है वहां पर कर सकते हैं, या आप इसके अलावा आगे चलकर भी बातचीत कर सकते हैं किसी भी परिवार से जहां आपको रिश्ता करना है। तो इससे लाभ आपको मिलेगा इन दिनों में, पारिवारिक लाभ भी मिलेगा, कुटुंब की स्थिति भी ठीक रहेगी, धन का लाभ होगा, यात्रा में शुभ स्थिति रहेगी इन दिनों में। अब बात करेंगे 6-7 जून के बारे में। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो ये 2 दिन कैसे रहेंगे। तो 10वां चंद्रमा रहेगा। कामकाज की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है। 6 और 7 जून नौकरी का योग है, पद की प्राप्ति, कार्यों में सरलता रहेगी, सुगमता रहेगी और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। आपका आचरण भी ठीक रहेगा। इस समय में पिता से भी लाभ मिलेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, नई नौकरी आपको मिल सकती है। 6-7 जून को आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो लाभ मिल सकता है। व्यापार में भी शुभ स्थिति रहेगी और भौतिक समस्त प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे। और जो आपके अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी या साथ में कर्मचारी हैं, तो उनसे भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। अब बात करेंगे 8, 9 और 10 जून, ये 3 दिन कैसे रहेंगे। 11वां चंद्रमा रहेगा। अचानक शादी का रिश्ता इन दिनों में आएगा, कोशिश करेंगे तो विवाह पक्का हो जाएगा, रिश्ता पक्का हो जाएगा। प्रेम विवाह में भी ये तीनों दिन शुभ हैं। तो प्रेम विवाह से संबंधित रिश्ते की बात करना चाहते हैं तो माता पिता से इन दिनों में बातचीत अवश्य करें। किसी से विवाह करना चाहते हैं और प्रेम विवाह है तो माता पिता से इस बारे में इन दिनों में अवश्य कहें। शुभ कार्यों में भी आना जाना हो सकता है, जैसे शादी है, विवाह है या कोई धार्मिक शुभ कार्य है, उसमें आना जाना हो सकता है। इन दिनों में आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा,
लोगों पर आप अपना प्रभाव बनाए रखेंगे, धर्म में रुचि रहेगी, इच्छा की पूर्ति होगी, वाहन, भूमि, मकान इस प्रकार के योग बनेंगे, खरीदने का विचार बनेगा, आमदनी में शुभ स्थिति रहेगी, चाहे नौकरी में है, व्यापार में है, क्योंकि 11वां चंद्रमा है, लाभ तो देगा। पिता से लाभ वाली स्थिति रहेगी, मित्रों से भी लाभ वाली स्थिति रहेगी, शिक्षा का भी लाभ और संतान से भी लाभ वाली स्थिति, संतान को भी लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे 11 और 12 जून के बारे में। ये 2 दिन कैसे रहेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, क्योंकि 12वां चंद्रमा है। पैसे का नुकसान या अधिक खर्च हो सकता है, इसलिए ध्यान देवें। संघर्ष के दिन हैं, मेहनत ज़्यादा रहेगी, दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी इन दिनों में, इसलिए ध्यान रखें। खान पान पर भी ध्यान देवें, और दौड़ भाग ज़्यादा है तो बचकर चलें, सावधानी रखें। विदेश यात्रा या दूर यात्रा का विचार भी बन सकता है, लेकिन वहाँ पर भी सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश यात्रा या दूर यात्रा है तो वहाँ पर जनरली सामान्य सी बात है, खान पान और सावधानी रखनी ही होती है। संगति अच्छी रखेंगे इन दिनों में तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। विवाह का विचार भी बन सकता है इन दिनों में। तो संतान की वृश्चिक राशि है तो माता पिता अवश्य ध्यान देवें इन दिनों में। 11 और 12 जून को माता पिता भी ध्यान देंगे और संतान का विचार बनेगा तो योग अच्छा है, कहीं रिश्ते की बात कर सकते हैं, संतान भी तैयार हो सकती है। अब बात करेंगे 13 और 14 जून के बारे में। आपकी राशि पर ही चंद्रमा रहेगा, ऐसी स्थिति में अचानक शादी का रिश्ता आएगा, खान पान में रुचि रहेगी। तो कहीं से रिश्ता आता है, अचानक शादी का रिश्ता आएगा तो आप कोशिश करेंगे, वहाँ बातचीत करेंगे तो लाभ आपको मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आना जाना हो सकता है, खान पान में रुचि रहेगी, सामाजिक कार्यों में आना जाना हो सकता है, आनंद की प्राप्ति होगी। खरीदारी का भी योग है इन दिनों में, कुछ चिड़चिड़ापन रहेगा इन दिनों में। अचानक धन लाभ का योग भी बनेगा, जो भी काम करेंगे उसमें लाभ वाली स्थिति रहेगी और मेहनत भी अच्छी करेंगे। इसके अलावा शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत मैं आपको बता चुका हूँ कि समय अच्छा है, आप आगे बढ़कर भी किसी परिवार से बातचीत कर सकते हैं जहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, या कोई रिश्ता आपके पास पहले से पड़ा है, आपने बातचीत नहीं की है तो इन दिनों में बातचीत अवश्य करें। 15 और 16 जून के बारे में बात करेंगे। दूसरा चंद्रमा रहेगा आपकी राशि से तो अचानक लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, शिक्षा का लाभ, वाणी से लाभ, आप जो भी बोलेंगे उससे भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार का सुख मिलेगा, अच्छा खान पान रहेगा, धार्मिक विचार रहेंगे, भाग्यशाली दिन है, लाभ उठाएं, इच्छा की पूर्ति होगी, जो भी इच्छा रखेंगे उसकी पूर्ति होगी। और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा इन दिनों में 15 और 16 जून को। तो कहीं किसी से पैसा मांगते हैं, कोशिश करें तो वहाँ से भी पैसा आ सकता है। अब 17 और 18 जून के बारे में बात करेंगे। तीसरा चंद्रमा रहेगा इन दिनों में, नई योजना बन सकती है, शिक्षा में लाभ, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में लाभ मिलेगा, धर्म में रुचि रहेगी, भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा और भाई बहनों से भी ठीक रहेगा व्यवहार। शत्रु हैं तो वे भी परास्त होंगे या दूर रहेंगे। धन का लाभ मिलेगा, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। पराक्रम की वृद्धि होगी, खरीदारी का योग इन दिनों में भी अवश्य बनेगा। अब बात करेंगे 19 और 20 जून के बारे में। चौथा चंद्रमा रहेगा 19 और 20 जून को। यह ठीक नहीं होता है, लेकिन भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कोई विचार बन सकता है, खरीदने का विचार बनेगा, लेकिन इन दिनों में ना खरीदें, बाद में खरीदें, जो अच्छे दिन हैं वहाँ पर विचार जरूर बनेगा। नौकरी या व्यापार, नौकरी में है, व्यापार में है तो स्थिति ठीक रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं। पैतृक संपत्ति का लाभ भी इन दिनों में मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, ध्यान देवें। पिताजी से लाभ भी मिलेगा। व्यर्थ विचार और चिंताएं रहेगी इन दिनों में, लेकिन ससुराल से भी लाभ मिलेगा, यह स्थिति भी बनेगी इन दिनों में। और कोई रिश्तेदार है, परिचित व्यक्ति है तो वहाँ से रिश्ता भी आ सकता है। 21-22 जून के बारे में जानेंगे। 5वां चंद्रमा रहेगा तो मनपसंद कार्यों में रुचि रहेगी 21 और 22 जून में। बुद्धि आपकी धार्मिक रहेगी, धर्म में रुचि रहेगी, शिक्षा का लाभ मिलेगा, विशेषकर उच्च शिक्षा है जैसे MA है, MCOM है, MBA है, CA है, PhD है, इस प्रकार की पढ़ाई आप करना चाहते हैं तो इन दिनों में विचार करेंगे तो, या कहीं बातचीत करेंगे तो आगे अवसर बनेंगे। आमदनी अच्छी रहेगी इन दिनों में, 21 और 22 जून को आमदनी अच्छी रहेगी, चाहे आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं। दया का भाव भी रहेगा, इसलिए दान पुण्य भी करेंगे। संतान का लाभ भी मिलेगा, संतान को भी लाभ मिलेगा।
यदि आप किसी को पसंद करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो माता पिता से इस बारे में इन दिनों में बातचीत अवश्य करें। और सबसे बड़ी बात, अचानक शादी का रिश्ता आएगा 21 और 22 जून को। तो जिनकी कुंडली में अच्छे योग हैं उनके लिए तो 21 और 22 जून काफ़ी अच्छे हैं। और रिश्तेदारों से भी रिश्ता आ सकता है, तो यहाँ पर भी ध्यान अवश्य लगावें। अब बात करेंगे 23, 24 और 25 जून के बारे में। इन 3 दिनों में छठा चंद्रमा रहेगा, विवाह का विचार अवश्य बनेगा, तो इस बात पर ध्यान अवश्य देवें। विवाह का विचार बन सकता है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। शत्रु दूर रहेंगे, धन का लाभ मिलेगा आपको, चाहे नौकरी में है, व्यापार में है। खर्च थोड़ा अधिक हो सकता है। आपका स्वभाव शौकीन रहेगा, शौकीन स्वभाव के रहेंगे, शौक पर खर्च भी करेंगे। थोड़ा सा स्वभाव तेज भी रहेगा इन दिनों में, मेहनत व दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। विदेश यात्रा या खर्च, विदेश या दूर यात्रा पर खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इन दिनों में कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे 26-27 जून के बारे में। आपकी वृश्चिक राशि है, तो 7वां चंद्रमा रहेगा। यात्रा में उत्तम दिन है। अचानक शादी का रिश्ता इन दिनों में आएगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तब भी इन दिनों में माता पिता से बात अवश्य करें। आपका स्वभाव धार्मिक रहेगा, शुभ कार्यों में जाने का योग बनेगा। रिश्तेदारों से भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। और जैसे मान लीजिए कोई रिश्ता पहले से आया हुआ है तो वहाँ पर भी बातचीत अवश्य करें, चाहे आपका लड़का हो, लड़की हो। लड़की है तो लड़के वालों से बातचीत करें, लड़का है तो लड़की वालों से बातचीत अवश्य करें। नौकरी व्यापार में भी ये दिन शुभ रहेंगे। 26-27 जून। शरीर में कुछ नरमी अवश्य रहेगी। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। और शौकीन स्वभाव रहेगा इन दिनों में। तो कुल मिलाकर स्थिति ठीक है इन दिनों में, 26 और 27 जून को। अब बात करेंगे 28, 29 और 30 जून। ये 3 दिन अंतिम कैसे रहेंगे, तो ठीक नहीं है। जून के ये अंतिम 3 दिन ठीक नहीं है। मानसिक चिंता, क्लेश, समस्या रह सकती है। और इसके अलावा स्वास्थ्य पर भी ध्यान आपको इन दिनों में अवश्य लगाना होगा। लेन देन करते हैं तब भी सावधानी रखनी होगी। हालांकि पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। अगर आप धार्मिक हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं या अन्य किसी देवता की उपासना करते हैं तो ये दिन मुश्किल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर पूरे महीने की स्थिति आपने जानी। कुल मिलाकर सावधानी के दिन कौन कौन से हैं वापस जान लें। 1 जून से लेकर 3 जून दोपहर 12:20 तक यह समय ठीक नहीं है। फिर इसके बाद जो है 10 जून शाम को 4 बजे से लेकर 12 जून 2022 शाम को 6:32 तक यह समय भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद 18 जून शाम को 6:45 बजे से 6:42 से लेकर 20 जून रात्रि 10:33 तक यह समय भी आपके लिए ठीक नहीं है। फिर 28 जून सुबह 5:30 बजे से लेकर 30 जून शाम को 6:22 तक यह समय भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपने यह जाना कि जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना। कुछ दिन ऐसे हैं उनमें सावधानी रखनी है, कुछ दिन ऐसे हैं यदि अचानक शादी का रिश्ता आता है उन दिनों में ध्यान देंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। रिश्ते की बातचीत करेंगे या प्रेम विवाह का योग कब बन सकता है, कब बात करेंगे तो बात आपकी मजबूत हो सकती है, माता पिता राजी हो सकते हैं, उन दिनों में प्रयास करें। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।